कहानी आप सब सुनने जा रहे हैं। इसका नाम है एहसान फरामोश अज़दहा। और ये शुरू कुछ यहाँ से होती है कि एक 10-12 बरस का लड़का जिसका नाम दानिश था, वो अपने दादा जिनका नाम बहादुर था उनके साथ अपने छोटे से घर में रहा करता था। और ये घर एक बहुत ही खूबसूरत गांव में था। इस गांव के लोग दानिश का बहुत मजाक उड़ाते थे। वो इसलिए कि दानिश बहुत भोला भाला सा था और कोई ना कोई बेवकूफ़ी की हरकत करता रहता था। इसके दादा जो थे वो बहुत अच्छे मौसीकार थे और उनका सबसे अच्छा फन तो ये था कि वो बहुत ही खूब सितार बजाया करते थे। अब इनका सितार लेके दादा का कई दफ़ा हमारा दानिश जो था वो जाके शहतूत के दरख्त से शहतूत उतारने की कोशिश करता रहता था। और अगर कोई गांव वाला देख लेता तो वो मजाक उड़ाता, हंसता और उसे कहता, अरे अहमक, ये भी कोई चीज़ है? ये कोई छड़ी है जिससे तुम शहतूत उतार रहे हो? और ये सुन के दानिश को बहुत बुरा लगता और वो भागता भागता अपने दादा के पास आता और उनसे कहा करता कि मुझे क्यों समझ नहीं आती, मैं हमेशा कोई ना कोई गलती क्यों कर देता हूँ। तो इस पे दादा बहादुर कहते कि कोई बात नहीं, तुम अगली दफा ना करना। और उसको समझाते बजाते और उसका दिल बहलाने के लिए उसको सितार बजाना सिखाते भी रहते। मगर दानिश जो था उसको सितार बजाना मुश्किल लगता था। अब एक दिन जब दादा उसको सितार बजाना सिखा रहे थे तो दानिश ने सोचा कि किसी तरह से बस दादा कुछ और करने को कहते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल है, मुझे तो नहीं बजाना आ रहा। इतनी ही देर में उसकी ख्वाहिश पूरी हुई और दादा ने उससे कहा कि जाओ बेटे, जाके ना दुकान से कुछ सौदा सलफ ले आओ। जितनी हमने करनी थी आज प्रैक्टिस वो कर ली, अब कल करेंगे। ये सुन के दानिश तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा शुक्र है, अब कल तक बात टल गई। अब सौदा सलफ लेने जिस दुकान पे जाना था वो थोड़ी दूर थी और दादा की लिस्ट बहुत लंबी। तो दानिश ने सोचा कि क्यों ना ये जो हमने गधा पाल रखा है घर में इसको ले जाऊं, इस पे बैठ के जाता हूँ और जाके सारा का सारा सामान खरीद के इस गधे पे ला दूंगा और सुकून से लेके वापस घर आ जाऊंगा। अब निकल पड़ा ये बच्चा सामान खरीदने। जब वापसी हो रही थी ना, सारा का सारा सामान इसने गधे पे रखा हुआ था और खुद उस पे बैठा हुआ था और मजे मजे के गीत गाने गा रहा था। और गाते गाते जब ये आ रहा था तो इसने देखा कि सड़क किनारे एक छोटा सा संदूक पड़ा है, डिब्बा सा है और उस पे ताला भी लगा हुआ है। मगर वो कोई आम संदूक, कोई आम डिब्बा नहीं लग रहा। वो तो इतना खूबसूरत है कि कोई क्यों छोड़ेगा इस तरह का सुनहरे रंग का बहुत खूबसूरत फूल बूटों वाला संदूक सड़क किनारे। ये सोचते ही दानिश को ख्याल आया कि क्यों ना वो संदूक उठाए और देखे कि उसके अंदर क्या है। मगर देखता किस तरह से, उस संदूक पे तो लगा हुआ था ताला। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि उस संदूक का ताला जो था उसकी चाबी पास ही पड़ी थी। पहले तो दानिश को ये हैरत हो रही थी कि संदूक किसने छोड़ा होगा, मगर ये देख के कि उसकी चाबी भी वहीं पड़ी है वो तो दंग रह गया कि भाई कौन छोड़ता है सुनहरे रंग का, मुमकिन है कि ये सोने का बना संदूक कौन छोड़ता है रास्ते में इस तरह से, जिस तरह से किसी ने ये फेंका हुआ है। अब उसको तजस्सुस इतना हो रहा था कि उसका दिल कर रहा था वो फौरन से उसको खोले और देखे। मगर इतनी ही देर में, इससे पहले कि वो खोलता संदूक, उसको आवाज आई कि धड़ाम करके कोई चीज जो है वो किसी दरख्त में जा लगी है। और जब उसने मुड़ के देखा तो जिस गधे पे उसने सामान लादा हुआ था और उसे लिए आ रहा था, वो गधा जाके शहतूत के दरख्त में लगा था और बस किसी तरह से कुछ 4-5 शहतूत नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था दरख्त से कि वो खा ले। सिर्फ दानिश ही नहीं था जिसको उस घर में और उस इलाके में शहतूत पसंद थे, वहां के तो जानवरों को भी उस इलाके के शहतूत बहुत पसंद थे। तो अब दानिश ने सोचा कि इस गधे ने तो बाज नहीं आना, मैंने इसको जितनी मर्जी कोशिश कर ली यहाँ से घसीट के लेके जाने की, इसने तो ये शहतूत हासिल किए बगैर हिलना नहीं है यहाँ से। तो क्यों ना मैं ये संदूक इतनी देर में खोल के देख ही लूं कि इसके अंदर क्या है। अब जो ही दानिश ने संदूक में के ताले में चाबी लगाई तो चाबी लगते ही वो तो फट से खुल गया। मगर खुलते ही संदूक के अंदर
दानिश ने देखा कि कोई चीज नजर ही नहीं आ रही थी, वो तो बिल्कुल खाली था। जब उसने गौर करने की कोशिश की कि कहीं इसके अंदर कोई खास चीज हो, कुछ छुपाया गया हो जो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो उसको नजर आया कि एक नन्हा सा सुनहरे रंग का कीड़ा उस संदूक में रेंग रहा है, चल फिर रहा है। ये देख के इस बच्चे को लगा कि हाय खुदाया, एक कीड़ा इस संदूक में बंद था, न जाने कब से ये बेचारा इसके अंदर कैद था, क्यों ना मैं इस कीड़े को आजाद कर दूं। तो ये सोचते ही संदूक को उल्टा इस बच्चे ने और जो कीड़ा था उसको आजाद कर दिया। अभी ये कीड़ा आजाद करके हटा ही था कि कीड़ा देखते ही देखते बहुत बड़े से अजदहे में तब्दील हो गया। बहुत बड़ा सांप जो बहुत ही खौफनाक था, और ना सिर्फ ये खौफनाक था बल्कि ये खौफनाक सांप तो भागता दौड़ता दानिश की तरफ आ रहा था, मुंह खोले अपनी लाल जुबान निकाले, ऐसे जैसे कि वो उसको अभी हड़प कर जाएगा, खा जाएगा। अब दानिश को समझ नहीं आ रही थी कि वो जाए तो जाए कहाँ, अपनी जान बचाए तो बचाए किस तरह। अब कुछ समझ ना आई तो इस बच्चे ने हाथ उठा दिया और कहा, अरे तुम हट जाओ, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे क्यों खाना चाह रहे हो, मैं तो 10-12 साल का लड़का हूं, मैं तो छोटा सा हूं, मुझे मत खाओ। अभी ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कि दानिश सांप से बातें कर रहा था, मगर सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये थी कि सांप ने फट से जवाब दे दिया दानिश की बात का और कहा, अच्छा तुम छोटे से लड़के हो और तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मुझे तुम्हें नहीं खाना चाहिए। ऐसा तो नहीं होने वाला। भाई देखो, तुम तो समझ रहे होगा कि तुमने मुझ पे कोई एहसान कर दिया मेरी जान बचा के और मुझे संदूक से निकाल के, पर मैं नहीं मानता तुम्हारा कोई एहसान। मैं तो तब एहसान मानूंगा तुम्हारा जब तुम मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें अपना निवाला बनाऊं, तुम्हें खाऊं, और जो ताकत मुझ में आएगी जब मैं उससे और बड़ा और तगड़ा हो जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि हाँ, कोई लड़का था जिसने मुझ पे बड़ा एहसान किया था कि उसने मुझे अपने आप को खाने दिया। ये बात सुन के दानिश तो इतना परेशान हो गया कि उसके पसीने छूट गए और उसको अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी जान किस तरह से बचाए। गधा था कि वो टस से मस हो नहीं रहा था उस जगह से, उस शहतूत के दरख्त के पास से, और दानिश को ये था कि मैं भागूंगा भी तो कितनी दूर, ये तो इतना बड़ा सांप है, तो जब चाहे मुझे अपने मुंह में डाले और निगल जाए। अब सोचते सोचते एक तरकीब आई इस बच्चे के जहन में। इसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी तरह से सांप को टालूं, उसके जो खाने की जिद है मुझे, उसको टालने की कोशिश करूं, शायद मुझे कुछ समझ आ जाए कि मैं इस मुश्किल से कैसे निकल सकूं। अब उसकी नजर पड़ी शहतूत के दरख्त पे, तो एक ही मौका था इसके पास अपने आप को बचाने का, और वो ये कि अगर कोई मुंसिफ इन दोनों के दरमियान इंसाफ करा देता, कोई कह देता कि भाई दानिश ठीक कह रहा है कि सांप ठीक कह रहा है, तो शायद थोड़ा वक्त मिल जाता, कोई इंसान कोई बड़ा उस जगह से गुजर जाता जो कि दानिश की जान बचा सकता। तो सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए दानिश ने ऐसे ही, आज उसकी अकल बहुत काम कर रही थी, तो उसने ऐसे ही सांप को कह दिया कि देखो, हमें ना कोई मुंसिफ ढूंढना चाहिए। तो सामने का, यहाँ कहाँ मुंसिफ मिलने वाला है, कोई बंदा बशर यहाँ से गुजरेगा तो फिर ना शाम होती जा रही है, तुम क्या मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो। तो दानिश ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं क्यों टालूंगा तुम्हें, इंसाफ हम ये शहतूत के दरख्त से करा लेते हैं, ये सबका पसंदीदा है इस इलाके में, यहाँ पे सबको इसका फल खाना पसंद है, यहाँ तक कि मेरे गधे को भी इसका फल खाना पसंद है, तो क्यों ना फिर हम आज चचा शहतूत की मदद ले लें। ये कहने की देर थी कि शहतूत का दरख्त ऐसे लगा जैसे नींद से जाग रहा और कह रहा, अरे कौन है, किसको मेरी मदद की जरूरत पड़ गई। तो दानिश ने हैरत से शहतूत की तरफ मुड़ के कहा, चचा शहतूत, आप हमें इंसाफ करेंगे, ये अजदहा कह रहा है, ये जो छोटा सा कभी कीड़ा था जिसको मैंने संदूक से निकाला, ये कह रहा है कि मुझे खाना चाहता है, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तुम पे
रहम खाया है, तुम्हारा ख्याल किया है, तो तुम मुझे ना खाओ। अब आप ही बता दीजिए कि मैं ठीक कह रहा हूं या ये ठीक कह रहा है। अब शहतूत का दरख्त पड़ गया सोच में। उसके पास आज से पहले कोई इस तरह इंसाफ कराने तो आया नहीं था। ये तो पहली दफा हो रहा था कि एक इंसान और एक अजदहा जो थे वो दोनों इकट्ठे होके शहतूत से कह रहे हों कि हमें इंसाफ कर दो। अब शहतूत ने कुछ सोचने के बाद कहा कि देखो मियाँ, मैं तो अपनी ही बात करूंगा, और वो ये है कि मैं तो सारा साल लोगों को फायदे पहुंचाता हूँ। मैं हर किसी को रेशम के कीड़ों की जो बनाते हैं मेरे मुझ पे रह के, मेरे पत्ते खा के रेशम, वो मुहैया कराता हूँ। फिर लोग मुझ पे लाठियां बरसाते हैं तो मैं उनको शहतूत भी देता हूँ। फिर वो शहतूत खा के जब मजे लेते हैं तो मुझे तो कोई शुक्रिया अदा नहीं करता। तो मैं तो समझता हूँ कि लोग जो हैं वो बड़े ही बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं। मेरे शहतूत भी ले लेते हैं, रेशम का धागा भी ले लेते हैं, और मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं करते। तो अज़्ज़हे मियाँ तुम इसको खा लो, यही बेहतर होगा। ये सुन के दानिश ने कहा, लो ये किससे कह दिया इंसाफ करने को। शहतूत तो अज़्ज़हे की तरफदारी कर रहा है और उसका साथ दे रहा है, तो मुझे अब कोई और हल निकालना पड़ेगा। तो अब दानिश का दिमाग जो था आज वो बहुत तेजी से काम कर रहा था, और सोचते सोचते उसने कहा, रुक जाए, सब रुको, एक लम्हे के लिए थमो। ये तो शहतूत का दरख्त है अज़्ज़हे, ये तो कोई इंसान नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको इंसाफ करना आता हो। ये तो पहली दफा इंसाफ कर रहा है। तो क्यों ना हम इंतजार करें कि कोई आए और वो हम दोनों के दरमियान मामला तय करे। अब ये कहते कहते जो सांप था वो तो हो गया थोड़ा सा परेशान कि भाई ये लड़का तो मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। तो उसने फौरन से हमला करने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो दानिश को अपना निवाला बनाता, शहतूत का दरख्त दानिश की मदद को आया और उसने कहा, अज़्ज़हे ये लड़का ठीक कह रहा है। भाई मैंने तो आज से पहले ये मुंसिफ बनने वाला काम नहीं किया, मैंने तो कभी किसी के दरमियान इंसाफ नहीं कराया, तो क्यों ना तुम दोनों जरा इंतजार कर लो। अब शहतूत के दरख्त की बात सुन के अज़्ज़हे को थोड़ी देर के लिए थमना पड़ा, रुकना पड़ा। इतनी ही देर में दानिश को लगा कि जिस तरह कोई उसको आवाजें दिए उस रास्ते की तरफ आ रहा है। और आवाजें कौन दे रहा था? आवाजें तो दे रहे थे दादा हजूर, जो कहते आ रहे थे, अरे दानिश तुम्हें मैंने सामान लेने भेजा था दुकान पे, घंटों गुजर गए, तुम किधर रह गए हो? मेरे बच्चे, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मेरी तो कमर जो है वो बिल्कुल टूटने वाली है, किधर हो तुम? ये कहते कहते दानिश के दादा जो दानिश की नजरों के सामने आए, तो दानिश भागता हुआ हमेशा की तरह दादा के पास गया और उनको सारा किस्सा सुना डाला। उनसे कहा कि देखें किस तरह से ये अजदहा जो है, इसको मैंने एक कीड़े से अजदहा बनने के लिए इस संदूक से निकाल दिया और अब ये मुझे ही खाने को दौड़ रहा है। अब दादा बहादुर जो थे उन्होंने इन दोनों से कहा कि एक दाईं जाने बैठो और एक बाईं जाने बैठो, मैं इधर थोड़ी देर रुकूंगा, सोचूंगा और फिर तुम दोनों के दरमियान इंसाफ करूंगा। अब दादा के बोलने के इंतजार में अज़्ज़हा भी था और दानिश भी। अज़्ज़हे को था किस तरह से वो इस बच्चे को खा ले, और दानिश को था कि किसी तरह से दादा मेरी जान बचा ले। थोड़ी देर सोचने समझने के बाद दादा बहादुर ने अज़्ज़हे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम एक छोटे से कीड़े से अजदहा बने हो। तो इस पे उस सांप ने कहा, आपको क्यों नहीं यकीन आता? यह भी तो आपके पोते ने बताया कि मैं एक छोटा सा कीड़ा था सुनहरे रंग का और फिर मैं सांप बन गया। तो इस पे दादा ने कहा कि नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आज तक मैंने तो किसी कीड़े को एकदम से अजदहा बनते नहीं देखा। अगर तुम वाकई कोई जादुई और खास किस्म के कीड़े या अजदहा जो भी हो तुम, अगर तुम वाकई खास हो तो वापस जरा कीड़ा तो बन के दिखाओ, पता तो लगे कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिनसे तुम अजदहे से कीड़ा और कीड़े से अजदहा बन सकते हो। तो अब तो अजदहे को बहुत आया गुस्सा
उसने कहा इनको यकीन ही नहीं आता कि मैं जादुई हूँ और ये संदूक भी खास है और मैं कोई आम चीज नहीं हूँ। अब उसने कहा देखें आप, मैं अभी आपको कीड़ा बन के दिखाता हूँ। और इस पे अजहे ने 4 दफा बाईं जानब अपनी गर्दन मोड़ी और फिर एक दफा जोर से अपनी गर्दन को झटका दिया दाईं जानब। और जैसे ही दाईं जानब गर्दन को मोड़ा तो अजहा जो था वो फिर से एक छोटे से सुनहरे कीड़े में बदल गया। जो ही ये कीड़े में बदला तो दादा बहादुर ने अजदहे को, जो अब कीड़ा बन गया था, फौरन से संदूक में डाला और इशारे से दानिश को कहा कि चाबी और ताला लेके आओ। जैसे ही दानिश ने दादा को कीड़ा डालते देखा ना संदूक में, उसको आ गई समझ कि दादा का क्या इरादा था। उसने फौरन से वो जो ताला चाबी अभी तक उसके हाथ में थे वो वापस उस संदूक को लगाए और वो संदूक बंद करके वहीं शहतूत के दरख्त के करीब मिट्टी में उसको गाड़ के इस तरह से कर दिया कि किसी को पता न लग सके कि यहाँ पे कोई इस तरह का अजीबो गरीब अजदहा मौजूद है जो लोगों को खाने की कोशिश कर सकता है अगर कोई उसकी जान बचा ले। जब ये सब हो गया तो अब दोनों दादा पोता जो थे उनकी जान में जान आई और इन दोनों ने वापसी का रास्ता नापा। मगर वापस जाने के वक्त दानिश को लगा कि दादा जो हैं वो बड़ा थक गए होंगे, अब तक इतना तो चल के आए थे मुझे लेने के लिए, तो क्यों ना वो गधे पे बैठ जाए, मैं सामान अपने कंधों पे उठा लूंगा और दादा सुकून से गधे पे बैठे घर पहुंच जाएंगे। ये सोचते उसने सामान उठाया, अपने कंधों पर डाला, दादा को गधे पे सवार किया और दोनों मजे मजे से गाने गाते घर की तरफ रवाना हुए। अब गाना क्या गा रहे थे, गाना तो यही गाए जा रहे थे कि भाई जिंदगी में क्या चाहिए, कुछ ऊनी जूते चाहिए, कुछ स्वेटर चाहिए, कुछ सुकून चाहिए और हाँ एक और चीज चाहिए, वो ये कि कभी भी कोई आप पे एहसान करे तो आप उसको भुलाएं नहीं और कभी भी किसी पे एहसान करके उसको जताएं नहीं। तो ये कहते कहते, ये गाते गाते दोनों दादा पोता पहुंच गए घर, अजदहे से जान बचा के दानिश की। और इस तरह से इस अजीबो गरीब अजदहे की जो एहसान फरामोश था उसकी कहानी हो गई खत्म।